हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। हिंदी का टॉपिक नंबर 3 है संधि। और संधि में हम लोग देखेंगे संधि किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से संधि को पढ़ने वाले हैं अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। संधि हमारा पहला है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि एक दूसरे को मिलाना ही संधि होता है, यानी कि मेल करना। इसकी परिभाषा देखेंगे। दो निकटवर्ती यानी कि यहाँ निकटवर्ती रहेगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद देख लेंगे। यहाँ पर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी कि संधि के यहाँ 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखेंगे पहला नंबर है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको देख लेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, यानी कि दो स्वर जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर के उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिलता है छोटा अ और छोटा अ, तब जाकर के बनता है बड़ा आ। तो यहाँ पर यानी कि 2 शब्द आए, यानी कि 2 शब्द मिले, तो 2 शब्दों के मेल से बनता है स्वर संधि। यानी कि 2 शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं अब आगे हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद जो होते हैं इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरे नंबर पर है वृद्धि संधि, और चौथे नंबर पर यड़ संधि, और 5वें नंबर पर अयादि संधि है। तो इसमें पहला पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, इसका नियम क्या होता है कि ह्रस्व यानी कि दीर्घ मीन्स होता है जो बड़ा होता है। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात जो चीजें आते हैं, यानी कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व यानी कि दीर्घ का उच्चारण होता है। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ यानी कि बड़ा ऊ। स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ यानी कि आ, ई, ऊ हो जाते हैं। जैसे छोटा अ और छोटा अ मिलता है तब बनता है बड़ा आ। तो इसी के अनुसार अभी हम कुछ देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो इसमें आता है कि दीर्घ संधि में अगर छोटा अ और फिर छोटा अ मिलता है तब जाकर के बनता है बड़ा आ। और उसके बाद में कहीं पर छोटा अ और प्लस बड़ा आ होता है तभी भी बनता है बड़ा आ ही, यानी कि बड़ा आ का मात्रा। फिर बड़ा आ और छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलते फिर भी बनता है बड़ा आ ही। और अगर बड़ा आ और प्लस बड़ा आ आता है फिर भी बनता है बड़ा आ ही, यानी कि बड़ा आ का मात्रा आएगा फिर भी बड़ा आ ही बनेगा। और उसके बाद में सेकंड पे देखते हैं हम लोग। इधर देख लेते हैं कि छोटी ई और छोटी ई प्लस छोटी ई जब मिलती है तब जाकर के बनता है, यहाँ छोटी ई है तब मिलता है बड़ी ई। फिर छोटी ई और बड़ी ई मिलता है तब जाके बनता है बड़ी ई। और उसके बाद में बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलता है तभी भी बनता है बड़ी ई ही बनता है। उसके बाद बड़ी ई और बड़ी ई रहेगा फिर भी बड़ी ई ही होगा। और उसके बाद में एक चीज और है उल्लू।
इसको तो आप समझ ही गए होंगे। ऊ को देखेंगे। अब यहाँ पर ऊ यानी कि छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ जब मिलता है तब बनता है बड़ा ऊ, और उसके बाद में छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तब जाके बनता है बड़ा ऊ ही। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलता है फिर भी बनता है बड़ा ऊ, और अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है फिर भी बनता है बड़ा ऊ ही। इस प्रकार से इनका यानी कि निर्माण होता है। किस प्रकार से इनका निर्माण होता है आप लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, यानी कि छोटा ई छोटा ऊ और छोटा ई छोटा ऊ छोटा अ, यानी कि छोटा अ छोटी ई छोटा ऊ। इन सभी से बनेंगे जो चीज़ें, यानी कि बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेंगे। स्वर संधि में, स्वर संधि के पहले पार्ट में यानी कि दीर्घ संधि में यही तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और इस पे बने रहिए आप लोग। तो अभी हमने बताया कि नियम हर्ष यानी कि दीर्घ अ छोटी छोटा छोटी छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व स्वर यानी दीर्घ आते हैं, जैसे कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ यानी कि आ ई ऊ हो जाते हैं, जैसे छोटा अ प्लस छोटा अ इक्वल बड़ा अ। इसमें देखेंगे धर्म अ आ रहा है, धर्म छोटा अ प्लस अर्थ। तो छोटा अ यहाँ छोटा है तो छोटा अ छोटा एक मिलकर के बड़ा अ बन जाएंगे। तो यहाँ पर आया है धर्म और अर्थ, तो इसमें से क्या कर देंगे, ए जो है छोटा अ इसको हटा देंगे तो, और यहाँ पर बड़ा अ का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, उत्तम उत्तम प्लस अंग, तो क्या करेंगे यहाँ से कुल करके उत्तम उ अधत त म उत्तम। इसमें भी म में अ आ रहा, अ छोटा अ यहाँ पर आ रहा है और प्लस अंग यहाँ अ है प्लस अंग। तो इसमें क्या होगा, इसको अ को हटा देंगे, ग लिख देंगे और इस पे मात्रा लगा देंगे उत्तमांग, उत्तमांग उत्तमांग। तो यहाँ पर बनेगा क्या, उत्तमांग। और अद्य प्लस अवधि यानी कि अद्यावधि, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस अवधि अद्यावधि। और धन प्लस अर्थी धनार्थी, आ का मात्रा आ रहा है धनार्थी। और उसके बाद में देखते हैं आगे इसी में, जैसे कि अभी धर्म प्लस अर्थ एक एग्जांपल दे दिया हूँ। तो धर्म में म में अ आ रहा है छोटा अ, अर्थ में यहाँ पर भी अ आ रहा है तो मिलकर के बना है बड़ा अ यानी कि धर्मार्थ। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल बड़ा आ का। तो कुश प्लस आसन इक्वल बनेगा कुशासन। और यहाँ पर है पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय। रत्न प्लस आकार यानी कि रत्न में छोटा अ और यहाँ बड़ा अ है रत्नाकर, आ का मात्रा लग जाएगा किस पे, न पे, तो यहाँ बन जाएगा रत्नाकर। धर्म प्लस आत्मा यानी कि धर्म में म में छोटा अ है प्लस आत्मा बड़ा आ, म पे आ का मात्रा लग जाएगा धर्मात्मा। अब उसके बाद देखेंगे बड़ा अ तो बड़ा आ ही बनेगा। विद्या प्लस आलय इक्वल हो जाएगा विद्यालय, यहाँ से बड़ा आ हटा देंगे बाकी सब लिख देंगे विद्यालय। आत्मा प्लस आनंद, तो यहाँ बड़ा अ को हटा देंगे आत्मानंद हो जाएगा आत्मानंद। और उसके बाद गदा प्लस आघात यानी कि गदाघात, बड़ा आ इसमें हटा देंगे, आ जहाँ पर आ रहा है केवल बड़ा आ एक हटा देंगे यहाँ से गदाघात। वार्ता धन आलाप इक्वल वार्तालाप। तो उसके बाद बड़ा अ और छोटा अ को देखेंगे, पहले इसको आना चाहिए था लेकिन इसको लिख दिया गया है तो इसको देख लेंगे। विद्या धन अर्थी यानी कि विद्यार्थी, छोटा अ यहाँ से हटा देंगे विद्यार्थी। और माया धन अधीन, तो यहाँ पर हो जाएगा मायाधीन, माया धन अधीन यानी कि मायाधीन। और
कदा धन अपि यानी कि कदापि, विद्या धन अनुराग यानी कि विद्यानुराग। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आता है छोटी ई छोटी बड़ी बनता है। तो अति धन यु यानी कि अतीव, अभिधन इष्ट अभीष्ट, मुनि धन इंद्र। यहाँ पर आ रहा है बड़ी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। छोटी की मात्रा आया है, छोटी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा इस पे लग जाएगा। तो मुनि धन इंद्र, तो छोटी की मात्रा यहाँ छोटी की मात्रा तो यहाँ बड़ी की मात्रा मुनि इंद्र हो जाएगा। रवि धन इंद्र तो बराबर रविंद्र, छोटी की मात्रा आया है तो यहाँ बड़ी की मात्रा लग जाएगा, सब में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ई छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई। कपि धन ईस, कपीस बड़ी की मात्रा लग जाएगी। गिरि धन ईस, ये पहला वाला जो इसका पहले का लास्ट वाला अक्षर होगा और दूसरे का पहला वाला अक्षर, ये दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो इस पे बड़ी की मात्रा लग जाती है। गिरीश र पे बड़ी की मात्रा लग गई है, ये हट गया है। अधिधन ईश्वर, अधीश्वर अधीश्वर, बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई। मछली सॉरी यहाँ पर लिखा है महत्ति यानी कि बड़ी ई और छोटी ई, तो महत्ति लिखा है प्लस इच्छा, महती इच्छा, महती धन इच्छा यानी कि महती इच्छा। मही धन इंद्र, महेंद्र। देवी धन इच्छा, देवी इच्छा। और लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा यानी कि लक्ष्मी की इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा, बड़ी की मात्रा यहाँ बड़ी की मात्रा न पर रहेगा और बड़ी ई यहाँ से हटा देंगे। बड़ी की जो भी आएगा बड़ी या बड़ी जो भी दोनों बड़ा बड़ा है तो उन बड़े में से एक बड़ा हटा देंगे। तो रजनी प्लस ईश, रजनीश। मही धन ईश, महीश। लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मीश। नदी धन ईश, नदीश यानी कि नदीश मीस होता है समुद्र। छोटा ऊ, अब देखेंगे ऊ आ रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, तो जहाँ पर भी मात्रा आएगा बड़ा ऊ की मात्रा सब पे लगेगा। गुरु धन उपदेश यानी कि गुरुपदेश, गुरुपदेश। मनु धन उदय, मनुदय। विदु धन उदय, विदुदय। सुधन उक्ति, सूक्ति। बड़ा ऊ छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनेगा। स्वयंमु धन उदय, स्वयंमुदय। वधु धन उपालंभ, वधुपालंभ। वधु धन उत्सव, वधुत्सव यानी कि वधु धन उत्सव से वधुत्सव यानी कि वधु का उत्सव। बड़ा ऊ से बड़ा ऊ ही बनेगा। कहेंगे भू धन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। भू धन ऊर्जा, भूर्जा। वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। और अगला हमारा री को जैसे कि मैंने अभी बताया नहीं यहाँ पर, तो री में क्या होता है कि री जो बनता है वो री की मात्रा लग जाता है, यानी कि यहाँ से री की मात्रा आया री और यहाँ री आ जाएगा तो यहाँ एक री यहाँ से हट जाएगा, री की मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पर पितृधन त्री, री यानी कि री आ रहा है, धन ऋण यानी कि पितृण, ये री हट गया, बाकी लिख देंगे पितृण। भ्रातृधन भातृधन त्रिद्धि यानी कि अध और ध है, त्रिद्धि। भातृद्धि यानी कि यहाँ से बन जाएगा भातृद्धि, ये अधा ध है तो यहाँ लिख देंगे भातृद्धि। अभी के लिए आज इतना काफ़ी है और उसके बाद में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और पढ़ते रहे आप लोग और बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।